भ्रष्टाचार जो कि हर एक क्षेत्र में होने लगा है। चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र के पश्चात अब भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखने लगा है। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान देना, पढ़ाना, सूचना देना आदि होता है। परंतु शिक्षा का अर्थ केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण व समग्र विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। परंतु कोई भी व्यक्ति किसी के व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार कर सकता है? यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं पहले अनुशासित व व्यवस्थित हो। जब तक स्वयं का अनुशासन न होगा, तब तक वह भला दूसरों को क्या अनुशासन सिखाएगा। अंततः शैक्षिक क्षेत्र में प्रथम शर्त अनुशासन है, क्योंकि स्वयं ही कुछ प्रेरित करके दूसरों को कुछ समझाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे अनुशासन कौन कौन से हैं जो मानव को नैतिक मूल्यों की सीमा में बांधे रखते हैं। ये गुण बहुत सारे हैं, जिनमें प्रमुख है ईमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठता, सत्यवादिता, विनम्रता, धीरता, दयालुता, करुणा, मैत्री, प्रेम आदि। ये सभी मानव के आंतरिक मूल्य हैं, जिनका विकास अवश्य संभावी है। परंतु यदि आज की परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि आज के समय में इसका स्तर गिर गया है। एक समय ऐसा था कि जब शिक्षक या गुरु को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, उसका स्थान समाज में सबसे ऊंचा था। शिक्षक को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था कि छात्र अपना विद्यार्थी जीवन उसी के सानिध्य में गुरुकुल पद्धति में रहकर गुजारते थे। गुरु भी छात्रों की केवल शिक्षा दीक्षा की ही नहीं, बल्कि रहन सहन, खाने पीने व उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास का समुचित प्रबंध करते थे। छात्र के माता पिता भी सर्वस्व अर्पण करके भाव से छात्र को गुरुकुल भेजते थे। आज कितने महापुरुष इन गुरुकुलों से निकले हैं। सभी ने समाज को एक नई दिशा दी है। परंतु धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए। इन व्यवस्थाओं में सबसे व्यापक परिवर्तन यदि हुए तो ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने वाले परिवर्तन। लॉर्ड मैकले की शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए, परंतु ये सभी परिवर्तन मानव समाज के लिए भले नहीं थे। मैकाले शिक्षा पद्धति ने पारस्परिक भारतीय भाषाओं के ज्ञान को बेकार बताकर उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। उसके अनुसार भारतीय लोगों को यदि विद्वान व समझदार बनाना है तो उन्हें आधुनिक विज्ञान व साहित्य की शिक्षा दी जाए, न कि प्राचीन इतिहास व पुराणों की। मैकले का विचार ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अच्छा था, परंतु इस चक्कर में भारत अपनी पुरातन सभ्यता व संस्कृति की दैवीय बातों को भुला बैठा। शिक्षक व गुरु का स्थान अध्यापक व टीचर ने ले लिया। गुरुकुल पद्धति के स्थान पर स्कूल सिस्टम व इसके बाद ट्यूशन कोचिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव हो गया। आज तो स्थिति यह है कि विद्यालयों में भले ही पढ़ाई न हो, बालक नियमित विद्यालय जाए या न जाए, वह कोचिंग जरूर जाता है। कोचिंग आदि के चक्कर में वह अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है। उपभोक्तावाद की दृष्टि में आज शिक्षण भी आ गया है। विद्यार्थी की सोच शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी ढूंढने में है। जीविकोपार्जन शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है, परंतु लक्ष्य नहीं।